आज का विषय है कि हमें किस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि भगवान साकार है, उनका रूप है। आप भगवान के आर्च विग्रह की पूजा कर सकते हो, या अगर आप घर में अपने आप को मूर्ति रखने के योग्य नहीं समझते तो भगवान की तस्वीर घर में रख सकते हो। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का लाभ उठाओ और भगवान की मूर्ति की पूजा करो। जो खाओ उसको भगवान के चरणों में अर्पण करो। इस श्लोक में भगवान स्वयं अर्जुन के द्वारा हम सबको उपदेश दे रहे हैं किस प्रकार से हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए भगवान साकार है, रूप है, वो दिव्य है। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं व्यतीतात्मतः त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैतिमेति स रजुना। मेरा आना जाना दोनों ही दिव्यम है। फिर भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का क्या अर्थ? जो सब कुछ जानते हैं। भगवान के हजारों नाम हैं, जिनमें एक नाम है सर्वज्ञ है। पुरातन, जो कि सबसे प्राचीन है। ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी भगवान के वर्णन करते हैं अनेक गुणों के। अद्यम नव्यौनम च अद्यम पुराना पुरुषम। पुराना, सबसे पुराने पुरुष है, पर दिखते हैं युवक के समान। भगवान को समझने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने स्वयं व्यासदेव के रूप में वैदिक शास्त्रों की रचना की और महान आचार्यों प्रभुपाद ने इन ग्रंथों का अनुवाद किया है। क्योंकि हम भगवान की वाणी को समझ सके, भगवान के विषय में ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। तो आगे वो हर चीज के नियंता है। भौतिक संसार में हर व्यक्ति नियंता बनना चाहता है, सच बात है। हर व्यक्ति ये सोचता है बस अभी ताकत मेरे हाथ में आई है, मैं नियंता बन गया हूं। हाँ, कोई प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, राज्यपाल बनता है, क्या सोचता है कि मैं राजा बन गया हूं। तो भक्त ये सोचता है कि मैं नियंता ना हूं, ना मैं बन सकूंगा। नियंता कौन है? परम भगवान और 33 करोड़ देवता देवियां सब उन पर परतंत्र हैं, उनकी आशीर्वाद पर निर्भर है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में केवल इतनी छूट है कि आप भगवान के आदेश का पालन करो या विरोध करो, बस। उसके पार आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। और भगवान गीता में क्या कहते हैं? जो प्रयास करते हैं मेरी सेवा करने के लिए, उनमें अगर कोई कमी भी हो तो इसे मैं पूरा कर देता हूं। आगे क्या? लघुतम से भी लघुतम, छोटे से छोटा, बड़े से बड़े हैं और छोटे से। तात्पर्य में इस विषय पर प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण है? आपकी आत्मा का क्या माप है? बाल के केस के कोने का 10,000वां हिस्सा। कोई विज्ञानी है यहाँ जो माप सकता है इसे? कोई माप भी नहीं सकता। और उसके अंदर भगवान निवास करते हैं परमात्मा के रूप में। अंदाजा लगा लो। तो लघुतम से भी लघुतम है कौन? परम भगवान। फिर आगे समझ भौतिक बुद्धि से परे। भगवान को हमें अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो भौतिक बुद्धि से परे है। जब भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं तो अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं, जिसकी तुलना कोई साधारण व्यक्ति किसी स्थिति में नहीं कर सकता। वो दिव्य लीला प्रकट करते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं हम सबसे कि मेरे बारे में सोचो कि मैं समझ भौतिक बुद्धि से परे हूं
और मैं अचिंत्य हूं। तो कहा गया है शास्त्र में, नित्यो नित्य नाम चेतन चेतना नाम एक भावनाम विदाति कामा। हम नित्य हैं, भगवान भी नित्य है। हम नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं, पर अंतर क्या है? अंतर है क्या? हाँ है। अंतर यह है कि वो एक नित्य बाकी सब नित्यों की देखभाल कर रहा है। तो भगवान के अनेक गुण हैं। पराशर मुनि जी कहते हैं, ऐश्वर्य से समाग्र से वीर यशा ज्ञान वैराग्य चैव सन्ना भागा इतन गिना। और वो भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप के हैं। अंत हमें भूलना नहीं चाहिए कि भगवान क्या कह रहे हैं, मन मन भाव मद भक्त मद आजी मन नमस्कुरु। इसीलिए संतों का कहना है कि हमें कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए। भगवान जो लीला प्रकट करते हैं, ये जो कृष्ण कथा है, इसका हमें स्मरण करना चाहिए। और अगर हम इस कृष्ण कथा का स्मरण करेंगे तो इसके द्वारा ये मन जो है वश में आएगा, शुद्ध बनेगा। और शुद्ध मन से ही आप भगवान को समझ सकोगे। आखिर ये जो भक्ति के अनेक नियम हैं, इनका हम पालन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इन कार्यों के द्वारा हमारा अशुद्ध मन, अशुद्ध इंद्रियां शुद्ध बनेंगी। और शुद्ध मन और इंद्रियों से ही आप भगवान को समझ सकोगे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,